अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जहाँ पे आप लोग जाके फँस जाओगे, ऑडियो बैलेंस। ऑडियो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब ये ऑडियो बैलेंस क्या है? ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज 10K ये आपको अच्छे से दिख जाए। ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज ये 10K का रेजिस्टेंस इधर, 10K का रेजिस्टेंस इधर, दोनों रेजिस्टेंस आके आगे मिल गए। मिलने के बाद कैपेसिटर के पॉजिटिव में घुसे हैं। ये देखिए पॉजिटिव में घुसा है और नेगेटिव से आउट हो रहा है हमारा पॉजिटिव। ये देख लीजिए। ये पावर आया अब यहाँ पे हमारा सराउंड भी चल रहा है, ये आप देख रहे होंगे बाकायदे चल रहा है सराउंड पीछे। ये मेरा भाई लोग, आज का वीडियो में हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे वही साथी आगे बढ़ें, दूसरे साथियों का समय ना नुकसान हो। साथियों, आज हम ये देखिए स्टीरियो यहाँ क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड रखे हैं, गोल्ड A543 TPA 3116 नीचे लगी हुई है, 50+50 स्टीरियो यहाँ रखे हैं। आज के वीडियो का मकसद ये है कि क्या हम एक स्टीरियो और एक मोनो लेके 2.1 बना सकते हैं बिना ऑडियो गेनर बोर्ड के, बिना ऑडियो गेनर बोर्ड के 2.1। अगर हम डायरेक्ट ऑडियो इसमें दे देते हैं या कोई मोनो बोर्ड लेते हैं और उसमें भी डायरेक्ट दे देते हैं, दोनों ऑडियो बैठ जाएगी। ऐसे नहीं होता है कि बिना, अच्छा गेनर दोनों को अलग अलग ऑडियो गेन करके देता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गेनर का भी पैसा लग जाता है। बहुत सारे साथी खरीद नहीं पाते हैं, डबल सप्लाई लगती है, ट्रांसफार्मर भी लगता है। तो अगर गेनर का हम यूज ही ना करें मेरे भाई, ये देखिए यहाँ कुछ टिकड़म किए हैं, अभी सब आपको बताएंगे बारीकी से। इसीलिए हम शुरू में बोल दिए कि जो भाई थोड़ा बहुत टेक्नीशियन है वही आगे बढ़ें, और जो भाई बिल्कुल नहीं समझ पाए कि ये क्या रेजिस्टेंस, क्या कनेक्शन, क्या ऑडियो, क्या भाई उनके तो किसी काम की वीडियो नहीं है, वो भाई लोग यहाँ अभी छोड़ सकते हैं। तो मेरे साथी लोग, अब हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, आप लोग बारीकी से देखिएगा, तब पूरी बात आप समझ जाइएगा कि हम क्या करने चल रहे हैं। करने से ज़्यादा आज आप मेरी बात सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि करना आज ज़्यादा आप समझ नहीं पाओगे। आप हमारी बात जो समझोगे उससे आप तुरंत अपने घर पे तुरंत बना लोगे। चाहे इस तरह का मोनोबोर्ड ले लिए इसके साथ, चाहे इस तरह का हम ये कहते हैं क्लास डी बेस एम्पलीफायर ये ले लिए, जो भी ले लिए, तो हम इसके साथ में, उस ऑडियो के साथ में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। अब आगे सबसे पहले थोड़ा थोड़ा कनेक्शन समझ लीजिए, जो सिंपल कनेक्शन होते हैं। एक स्पीकर ये गया है, एक स्पीकर ये गया है। ये दोनों स्पीकर कहाँ गए हैं? ये दोनों स्पीकर हमारे दोनों कैबिनेट में गए हैं। ठीक है, इतना आप समझ लिए। ये इसमें ऑडियो इन हो रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये बेस टेबल के बोर्ड से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, बेस टेबल बोर्ड को पावर कहाँ से मिला? ये सेपरेट 12 वोल्ट की बैटरी लेके उसी के ऊपर ये भाई साहब बैठे हुए हैं पावर लेके। ठीक है, अच्छा बेस टेबल बोर्ड में ऑडियो कहाँ से आ रही है? ये हमारा ऑडियो लीड यहाँ लगी हुई है, जो कि सीधे हमारे अभी मोबाइल में लग जाएगी। ये कनेक्शन यहाँ पे हम किए हैं। इतना कनेक्शन अभी आपने यहाँ का समझा, इधर मत समझिएगा, ये हम आपको बारीकी से बताएंगे। आज जो हम वीडियो लेके चल रहे हैं वो इतनी ही दूर में है, उधर इधर नहीं है। ये इतनी दूर में जो अभी लगाए हैं ये अभी हम बारीकी से आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, इतना आप समझ लिए। इसको पावर कहाँ से मिल रहा है? ये 24 वोल्ट का हमारा 10 एम्पीयर का एसएमपीएस लगा हुआ है जो इसको पावर दे रहा है। अच्छा, अब जो ऑडियो आउट किए हैं हम अपने बेस एम्पलीफायर के लिए, तो वो तो मोनो होगा। तो ये अब आप बारीकी से देखिए, एक बीच में ग्राउंड है, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट में हमने 10-10K के रेजिस्टेंस लगाए हैं, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज 10K। ये आपको अच्छे से दिख जाए, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज ये 10K का रेजिस्टेंस इधर, 10K का रेजिस्टेंस इधर, दोनों रेजिस्टेंस आके आगे मिल गए। मिलने के बाद कैपेसिटर के पॉजिटिव में घुसे हैं। ये देखिए पॉजिटिव में घुसा है और निगेटिव से आउट हो रहा है हमारा पॉजिटिव। ये कैपेसिटर क्या है? ये 1063 लगाए हैं हम, 10 MFD 63 वोल्ट। ये आप देख रहे होंगे 10 MFD 63 वोल्ट का ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। यहाँ से निकल के इसने, अब मोनो को देना है तो हम दोनों में दे दिए, राइट लेफ्ट को इकट्ठा करके दोनों में दे दिए। लेकिन ग्राउंड हमारा जो बीच वाला तार है, ये ग्राउंड डायरेक्ट आया है वहाँ से। ये देख लीजिए, बीच वाले पिन से डायरेक्ट ये ग्राउंड आया है। इस तरह से हमने ये कनेक्शन किया है। अब आपको, हमको पूरी उम्मीद है कि आप ये अभी जो हम कनेक्शन बताए ये आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। यही मेन पार्ट था मेरे भाई लोग कि हमने ऑडियो किस थ्रू निकाला, मतलब कि डायरेक्ट इस वायर को डायरेक्ट वहां ना सोल्ड करके दो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा के तब इसके अंदर इन कराया। अच्छा, अब इससे क्या होगा? ना ये ऑडियो बैठेगी ना ये ऑडियो बैठेगी। ठीक है, दोनों का आपस में ज़्यादा कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अब एक बहुत ही ज़रूरी बात जहाँ पे आप लोग जाके फंस जाओगे, ऑडियो बैलेंस। ऑडियो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब ये ऑडियो बैलेंस क्या है? तो ऑडियो बैलेंस पे आने से पहले हमको यहाँ पे एक एम्पलीफायर रखना होगा। बेटा जी तुम कनेक्शन में आ जाओ यहीं पे, क्योंकि सब कोई रहोगे तब हम समझा पाएंगे। ये देखिए हमने इसमें ऑडियो डाल दी। अच्छा, इसका पावर कहाँ से आ रहा है वो भी हम इसी एम्पलीफायर से, एसएमपीएस से ले लेंगे। ये लगा हुआ है, अभी हम इसको अंदर डाल देंगे। इसमें एक बूफर जोड़े हैं, जो बूफर भाई साहब ये 10 इंच के यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, गोल्ड A543 से ये हमारे पीछे के दोनों कैबिनेट, और इसके थ्रू ये रख दिए हैं।
ये अभी हम कैमरा ऐसा कर लेंगे, अभी टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, वो तो आपको माहौल हम दिखा दिए, बेटा जी तुम काहे घुस गए हो, निकल आओ। इस तरह से हमने इसमें ऑडियो दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी बोला था कि ऑडियो बैलेंस साथियों ये होता है। अब ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, ये प्रॉब्लम आप सब फेस करोगे, क्योंकि हम तुरंत यहाँ पे ये सारा सामान हम रखा और वीडियो शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। हम 2 घंटा से ये एम्पलीफायर, वो एम्पलीफायर, इसका प्रीसेट कम करके, इसका बढ़ा के, इधर बेस टेबल लगा के, इधर बिना ओपेम वाला एम्पलीफायर पहले लगा के, ये सब कुछ हम कई घंटों से कर रहे हैं। तब हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि कैसे करना है हमको। इसमें हमको ऐसा एम्पलीफायर लेना है जिसमें ओपेम हो। अब इसमें देखिए ओपेम आईसी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है ओपेम, ठीक है, दोनों में ओपेम है। अगर आप ऐसा एम्पलीफायर सेलेक्ट कर लोगे कि इसमें तो ओपेम है और इसमें नहीं है, जैसे कि हम ये लगा दिए, अब इसमें नहीं है, तो जो ओपेम आईसी होती है वो ऑडियो को अपने तरफ खींचती है, सारी ऑडियो को यही खींच लेगी, बहुत थोड़ी सी ऑडियो इसके पास आएगी। अब आप बात को समझ गए होंगे कि क्यों हम दोनों में ओपेम बता रहे हैं। अगर इसमें भी है ओपेम ओपी एम्पलीफायर, इसमें भी है ओपी एम्पलीफायर, तो ए भी अपना ऑडियो खींचेगी, ए भी अपना ऑडियो खींचेगी। ऐसा नहीं है कि बेस हमारा खड़ा रह गया और ट्रेबल चिल्ला रहा है। ये प्रॉब्लम आएगी आपको कि हमने यहाँ से ऑडियो डाला तो ये चिल्ला रहा है और बेस उसके बहुत पीछे चल रहा है। नहीं, बेस को सर पे सवार रहना होगा और इनको पीछे चलना होगा, लेकिन इस केस में उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए हमने गोल्ड A543 का एम्पलीफायर लिया। अगर ये चिल्लाने लग जाएंगे तो हम स्क्रू ड्राइवर से इनके दोनों गेन को बिल्कुल कम कर देंगे कि जितना हमको ज़रूरत है उतना ही हम सराउंड लेंगे, बाकी हम इनको चिल्लाने नहीं देंगे। इसीलिए हमने गोल्ड A543 लिया कि हम इनको बिल्कुल कम कर देंगे अगर ये चिल्लाने लगेंगे। तो ठीक है, हमको बेस तेज़ करना है तो हमने ये एम्पलीफायर लिया फिर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। हम बेस को कितना भी ज़्यादा ले जा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और बेस को बवाल भी मचा सकते हैं कि यही सर पे चढ़ के बोल रहा है, बाद बाकी सब एकदम चुप हो गए। अब अगली चीज़, अब जितना हम आपको बताए हैं, पहले इसकी एक टेस्टिंग देख लिया जाए मेरे भाई, इसकी एक टेस्टिंग। और वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, अगर ओपेम इसमें नहीं है तो इसमें भी ना हो, नहीं तो फिर सारी ऑडियो ये खींच लेगा। फिर बिना ओपी एम्पलीफायर के ये हो और ये हो तब चलेगा, या ओपी एम्पलीफायर है तो इसमें भी हो, इसमें भी हो। आप ऐसे ही एम्पलीफायर का सिलेक्शन करेंगे। हमने बस इसी लालच में ये लिया है कि इसका गेन हम कम कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है, आप वॉल्यूम कंट्रोल का पॉट लगा के भी गेन कम कर सकते हो। उसमें दोनों के वॉल्यूम अलग अलग होंगे तो हम किसी बैलेंस आराम से कर लेंगे। ये चीज़ हुआ। अब आगे देखिए मेरे साथी लोग, साथियों ज़रा हम पावर देते हैं इसमें, ये ऑन कर दिए, ये हमारी सप्लाई ऑन हो गई। अभी हमने इसके अंदर पावर नहीं दिया है, तुम्हारा जैक भी निकाल दो तुम, इसमें अभी बेस में पावर नहीं है। गोल्ड A543 की ओरिजिनल ऑडियो पहले आप सुन लीजिए कि क्या आ रही है, फिर उसमें हम 2.1 लगाते हैं। तो कैमरे को कुछ ऐसा कर दें कि आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देता रहे। थोड़ा पीछे हो जाओ बच्चा, वॉल्यूम भी, ये हमारा बेस टेबल भी दिखता रहे। तो बेस भी बंद है, टेबल भी बंद है। एक आवाज़ आ रही होगी, ये फ़ैन की आवाज़ है, ये आप इग्नोर करिएगा। अभी ऑडियो चालू हो जाएगी तो ये चला जाएगा, ऑडियो उसमें गायब हो जाएगी। तो ये देखिए हम एक ऑडियो यहाँ से दे रहे हैं। ओ, ये बरसात के सीज़न में ये इस पे सब पे कार्बन आ जाते हैं। ये देखिए ये इसको न क्लीन करिए तो खचर पचर होता रहेगा। ये देखिए अभी हम वॉल्यूम कम करके एक ऑडियो यहाँ से प्ले कर दिए। अब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इतने पे छोड़ दिए। हमारा ये एम्पलीफायर चल रहा है, ट्रेबल देते हैं, यहाँ से ट्रेबल हम बढ़ा रहे हैं, अभी बेस नहीं बढ़ा रहे हैं। ये देख रहे हैं। ओ बच्चा जरा स्टॉप, टूंग टंग भाई। सराउंड के मामले में ये बोर्ड आज तक भी नंबर 1 पे है। सराउंड निकालने के मामले में, हम बेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये बेस भी निकाल देगा, हमारा फुल रेंज बेस भी निकाल देगा, लेकिन सराउंड के मामले में भाई इसका कोई मुकाबला ही नहीं है इस बोर्ड के। आप ऑडियो देखिए मेरे भाई, इसीलिए हमने इसको सराउंड में यूज किया है। ऑडियो देखिए, देख रहे हैं, ये कम करना पड़ता है। ये आप यहाँ भी रख सकते हो, पूरा मिलेगा। फुल पे देखिए मेरा भाई लोग। ओ माय गॉड, ओ
ओ माय गॉड, ओ बच्चा जी जरा सा थोड़ा सा कम हो जाओ। भाई हम बहुत तेज भी नहीं कर पाते हैं इस एम्पलीफायर पे। ये आप देखें, हमने ट्रेबल को बीच में ले गया। अच्छा अब देखिए ज़रा थोड़ा सा ऑडियो चेंज कर दें। ये अब थोड़ा सा बेस चला रहे हैं, बेस की क्वालिटी देखिए। ये टेबल फुल करके बेस देखिए। ओह माय, बेस और देखिए। ओ बच्चा किनारे किनारे किनारे, स्टॉप। आज एम्पलीफायर टेस्ट करने का दिन नहीं है मेरे भाई। हमने दिखाया कि ओरिजिनल ये कैसे बजते हैं। बेस भी फुल करके दिखाया, जितनी ताकत थी बेचारे बेस निकाल रहे थे। ऐसा नहीं है कि बेस नहीं निकल रहा है, कायदे का निकल रहा था। लेकिन आप लोग जैसा बेस पसंद करते हो, मारा हचर गया फचर, वैसा बेस नहीं, फुल रेंज बेस घर में सुनने लायक वो है। अब आप लोग के जैसा, मतलब कि ये तो हो गया चलो सराउंड और जो बेस निकाल रहे हो ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जैसा बेस आप लोग चाहते हो वैसा बेस मिले, तो ये हम लगाए इसको, ये कनेक्शन में आ गया। कहाँ पे आ गया बेटा जी, ज़रा सा ऐसा नीचे हो जाओ तब दिखेगा कि क्या कनेक्शन में आ गया। हमने इसको कनेक्ट किया, बेस और ट्रेबल दोनों बंद है। इसके नीचे कुछ रख दो, बरसात का सीज़न है, घूं घां घर पर ये सब चलने लगता है। ये हो गया। अच्छा अब अगर हम सप्लाई बाबू, तुम कैसे करोगे कि हम इनको दिखा पाएँ? चलो इनको हम यहीं से दिखा देंगे। तो अब ऑडियो हम ज़रा सा हम प्ले कर लें, लेकिन अभी वहाँ दोनों प्रीसेट बीच में हैं, मतलब कि ओपन हैं, फुल ओपन हैं। बीच मतलब वो फुल ओपन ही आप समझिए। तो अभी ये भाई साहब इससे ज़्यादा तेज़ चलेंगे, सराउंड ज़्यादा आता रहेगा, बेस कम रहेगा, तो उस वजह से हम इधर वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये यहीं से आपको दिक्कतें शुरू होंगी। तो अब वो हम आपको ज़रा सा हम दिखा रहे हैं कि कैसे होगा। ये अब हम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाते हैं, देखिए। अब ये बेस हमारा ओके स्टॉप, ये बेस हमारा चल रहा था, आपने देखा, ठीक है साथियों। यहाँ पे हमने दिखाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या जो आपसे बताए थे कि सराउंड ज़्यादा तेज़ आगे भाग रहा है और ये पीछे चल रहा है। इसको आगे चलाने के लिए जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो सराउंड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे भाई ये देखिए, अब हमने इसके प्रीसेट को घटाया, यहाँ ले आया और इसके दोनों प्रीसेट को हम कम कर दे रहे हैं। ओ मेरे भाई कम हो जाए यार, ये दोनों को हमने कम किया। अच्छा अब फिर से हम वही ऑडियो दे रहे हैं, ये देखिए। अब वहाँ पे ऑडियो कम हो गई, वॉल्यूम उतना ही है, ये देखिए। लेकिन अब हम यहाँ से देखिए, हम बेस को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ये देखिए। ट्रेबल वहीं बढ़ेगा, यहाँ नहीं बढ़ेगा, लो पास लगा हुआ है, ये देखिए। अब हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए। अब पीछे से आवाज़ कम आ रही है, ये भाई साहब आगे चल रहे हैं, देखिए, ये देखिए, और वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ये बैलेंस हो गई आवाज़।
ये अभी फ्रीक्वेंसी नहीं खोले हैं। ओ बच्चा जी, बच्चा जी, बच्चा जी, मेरा भाई लोग अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा बात को। अच्छा साथियों, एक ऑडियो जरा सा और सुना जाए। जो हम आपको ऑडियो बैलेंस बताए थे वो इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है। अभी हमने बैलेंस किया है यहाँ प्रीसेट को कम करके। प्रीसेट कम करने का मतलब ये नहीं कि सराउंड ऑफ हो गया, नहीं, सराउंड वैसा ही चल रहा है। मेरा मेरा बाबू ज़रा ऐसा कुछ तुम कर लो कि यार थोड़ा सामने भी दिखे, ऐसा ऐसा हो जाओ, थोड़ा सा मुंडी उठा लो कि सभी भाई दिखें। हम एक ऑडियो प्ले कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा। पीछे से सराउंड और यहाँ से केवल बेस, टूंग टांग घूंग घांग, ये मिड फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये हम एक ऑडियो प्ले कर रहे हैं, ये देखिए, बाकायदे सराउंड भी मिलेगा आपको और यहाँ पे आपको बेस नज़र आएगा। बेस को हम 70% पे रखे हैं वहाँ से, ये देख लीजिए। ये पावर आया अब यहाँ पे, हमारा सराउंड भी चल रहा है, ये आप देख रहे होंगे, बाकायदे चल रहा है सराउंड पीछे। ये ओ स्टॉप बेटा जी, स्टॉप। एक तो मेरा जुगाड़ सुन लीजिए, ज़रा बंद हो जाओ तो ये पंखा बंद हो जाए तो आवाज़ सफा जाए मेरे भाई। मेरा भाई लोग, इस वीडियो के आखिरी में आप तो नहीं पूछ पा रहे हो, लेकिन आप कैसे, आपको तो कमेंट करना होगा। अगर सामने आप बैठे हो, आपने हमसे पूछा कि भास्कर भाई अगर आपको ऐसा 2.1 बनाना हो तो आप कैसे करते? अभी तो कच्चा कनेक्शन आपने किया है, आप कैसे करते? तो हम कैसे करते अब वो देख लीजिए। हम बेस टेबल का बोर्ड लगाते, क्योंकि हमको सराउंड में ज़रूरत है। हम ट्रेबल फुल कर दिए तो ट्रेबल यहीं तक रहेगा। ट्रेबल यहाँ पे हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि इसमें लो पास लगा है। इसमें लो फ्रीक्वेंसी के अलावा कुछ घुस ही नहीं सकता है। अब आप बात को समझ गए, इसलिए हम सराउंड के लिए बेस और ट्रेबल लगाते हैं। तो यहाँ पे बेस टेबल लगाए। अब आप सोचोगे कि भैया सराउंड का वॉल्यूम कहाँ पे लगाते? हम ये दोनों प्रीसेट को हटा देते, एक चैनल का ये, एक चैनल का ये। यहाँ पे हम एक स्टीरियो कंट्रोल लगा देते, स्टीरियो कंट्रोल, कि कितना भी, अच्छा अभी मजबूरी है कि हमको इससे ज़्यादा सराउंड नहीं सुन पाएंगे, ये कम कर दिए। नहीं, उसमें हमारा, हमको बेस के सर पे ट्रेबल ले जाना है तो हम सर पे ले जाएंगे। हमको बेस को ट्रेबल के सर पे ले जाना है, ट्रेबल कम किए, यहाँ से बेस को सर पे लेके चले गए हम। दोनों में वॉल्यूम लगा हुआ है, ये बेस का वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी और यहाँ का ये मेन वॉल्यूम बन जाएगा। इन दोनों प्रीसेट को हटा के जब हम कंट्रोल लगा देंगे पॉट यहाँ पे, तो ये मेन वॉल्यूम बन जाएगा सराउंड का, ये मेन वॉल्यूम हमारा बेस का और फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ये बेस टेबल का बोर्ड बन जाएगा। अब हम चाहें तो दोनों को सर पे चढ़ा दें, सराउंड भी फुल कर दिए, बेस भी फुल कर दिए, कोई पार्टी चल रही है, दोनों को सर पे हम बैलेंस कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा बेस, कैसी आवाज़, छिक धम छिक धम छिक धम। बहुत सारे दोस्त ऐसी ऑडियो, डिजिटल टाइप की ऑडियो सुनना पसंद करते हैं। बहुत मिड आ रहा है ऐसा कुछ नहीं वो पसंद करते, हल्का सा हाई हो जो हमारी छिक की आवाज़ निकाल दे और बेस इतना पावरफुल हो कि जो धम से मारे। तो बहुत दोस्त ऐसा सुनना चाहते हैं, बहुत दोस्त हैं बराबर सुनना चाहते हैं कि जितनी हाई फ्रीक्वेंसी मिड फ्रीक्वेंसी उतना ही बेस। तो वो कंट्रोल लगाने से हमारी ऑडियो बैलेंस 2.1 में, जब तक हम ऑडियो को बैलेंस नहीं करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल 2.1 का मज़ा नहीं आएगा हमको, बिल्कुल नहीं आएगा। हमको ऑडियो को बैलेंस करना ही पड़ेगा, कम ज़्यादा। अगर एक भी चीज़ बहुत आगे निकल रही है या एक भी चीज़ में ऑडियो कमज़ोर पड़ रही है तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। जो तरीका हम बताए वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। यहाँ पे स्टीरियो कंट्रोल लगा देना है, इसमें ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। बाद बाकी ट्रेबल और बेस का कंट्रोल यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, ये दोनों जगह से। तो ये चीज़ था मेरे साथी लोग। हम सुबह से R&D कर रहे थे अलग अलग एम्पलीफायर्स को लेके, तो हम सोचे कि अपने साथियों को भी ये चीज़ बताई जाए, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे कमेंट करते हैं कि भैया बिना गेनर बोर्ड के 2.1 कैसे बनाएं। तो ये तरीका है, और आप ये मत समझिएगा यही एक तरीका है। अब इस तरह की वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। अभी हम ये वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों के कमेंट का इंतजार करेंगे। बहुत सारा तरीका भी आप लोग बताओगे मेरे को कि भैया ऐसे करिए, भैया ऐसे करिए, भैया ये वाला एम्पलीफायर हटा के नॉर्मल यहाँ पे कोई एम्पलीफायर लगाइए, फिर ऐसे करिए। अभी तो आप लोग के कमेंट पे हमको 2500 वीडियो इस तरह की बनानी होंगी। अब हम आप लोग के कमेंट का इंतजार करेंगे मेरा भाई लोग, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस अब लेके चलेंगे। 90% हमारा काम यहाँ पे अभी क्लियर हो गया है, आप लोग समझ भी गए होंगे। आज का ये सब पैंतरा अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा भाई लोग काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो साथी अभी तक न सब्सक्राइब किए हों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपकी जानकारी के लिए ही वीडियो बनाते हैं मेरा भाई लोग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त। दादा सोबाई के नमस्कार जनाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।